धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे प्रिय पति के लिए। और आप सत्य है परमेश्वर, और आप सत्य है पिता, और आप सत्य है, और हमें किसी सत्य की खोजने की ज़रूरत नहीं है पिता। आप खुद सत्य है और हम मसीह में हैं और मसीह हमारे अंदर है, और हम भी वो लोग हैं जो सत्य की आत्मा हमारे अंदर रहती है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमें अगुवाई कीजिए और चलाइए अपने सारे सत्य में पिता। हम यहाँ पर उपलब्ध है आपके लिए, जो भी आप चाहते हैं हमारे अंदर हमारे द्वारा करना वो आप कीजिए परमेश्वर। आप हमें तैयार कीजिए इस नए साल के लिए। ये नया साल बहुत सारे संघर्षों से भरा हुआ, लेकिन बहुत सारे विजयों में भी होगा। यूरोप आप में बहुत सारे विजय। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने हमेशा विजय को पाई है हर एक परिस्थिति में पिता। आप हमें अगुवाई कीजिए, हमें चलाइए उस विजय में और उत्सव में। हमें एक ही चीज़ करना है कि हमें अपनी आंखों को उठाना है और हमें देखना है, और आपकी आंखों को देखना है, आपके चेहरे को देखना है, आपकी अगुवाई को देखना है और जानना है कि आप कहाँ दिन में ले जाना चाहते हैं। हम परमेश्वर अपने आप को समर्पित करते हैं, हम आपको देते हैं और हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। यीशु मसीह नाज़री के नाम से आमीन, हालेलुया। ये बहुत मज़ा किया है क्योंकि मुझे वचन मिला है और बहुत हफ्ते पहले ही, और ये बार बार ये वचन मेरे पास आ रहा था। ये बहुत सुंदर वचन है। और जहाँ यीशु खुद कह रहे हैं यूहन्ना 4:35 में, और वो वचन कहता है कि और क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। आमीन। तो यीशु हमसे कह रहे हैं कि इन सारे चेलों से कि तुम एक चीज़ कहते हो लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ। तो इस साल में क्या होगा? आपका जो देखना है, आपकी साधारण योजनाएं जो आप सोचते हैं या बोलते हैं वो बहुत अलग होगी जो परमेश्वर कहते हैं उससे। और ये साल होगा जहां आपको अपनी आंखें उठाना है और देखना है। आमीन। 2026 ये साल है बड़ी कटाई का उन सारे लोगों के लिए जो आत्मा में चलते हैं। ये कटनी जो होगी वो शारीरिक होगी, आत्मिक होगी, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक और सारे क्षेत्रों में। आमीन, हालेलुया। और खेत पक चुके हैं कटनी के लिए। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? और एकदम सही कटनी आप सबके लिए, हर एक के लिए, हम सब के लिए एक ही चीज़ हमें करना है कि हमें अपनी आंखें उठाना और देखना है। ये साल है हमारी आंखों को उठाकर देखने की 2026 में। और परमेश्वर सिर्फ आपको निमंत्रण नहीं दे रहे, लेकिन आपको चाहते हैं, वो बहुत ही ज़रूरत है हर एक विश्वासी को कि अपनी आंखों को उठाए और देखे परमेश्वर के नज़रिए से। परमेश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप दुनिया को देखें और अपनी सारी परिस्थिति को देखें उसके नज़रिए से, और अपने खुद के नज़रिए से नहीं, बिल्कुल भी अपने नज़रिए से नहीं। आमीन, आमीन। 2026 में जो लोग हिम्मत करेंगे, परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे, वो एक दैविक मौक़ों को देखेंगे हर जगह। आमीन। हर एक जगह दैविक मौके मिलेंगे उन्हें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खोलेंगे, आपको आंखें ऊपर उठानी है और परमेश्वर के नज़रिए से देखना है, ना कि अपने मार्ग के हिसाब से। 2026 जो लोग रुक जाएंगे अपने खुद की मनस्थिति में, वो सबसे बड़ा कमी को या बड़ी हानि को देखेंगे। यदि आप अपनी मनस्थिति में रुक जाएंगे, 4 महीने बाकी है, बहुत ज़्यादा उनके लिए एक हानि होगी। और संघर्षों से निकल कर और मीडियोकर जो अपना जीवन उससे निकलेंगे, और वो अपने परिवार के लिए ये जीवन होगा। अभी 4 महीने हैं जहाँ पे अभी बाकी है कटने के लिए, या ये जीवन की जहाँ आप अपनी आँख उठा और देखें। 2026 जो लोग अपनी आँखें उठाएंगे और देखेंगे वो चकित होंगे एक अद्भुत मौक़ों के लिए, और वो बड़े बड़े मौक़ों को देखेंगे और बहुत अद्भुत काम करेंगे दुनिया में और आत्मिक क्षेत्र में भी। आमीन, हालेलुया। यदि आप पूर्ण रूप से सेवकाई करते हैं तो आपको मौके मिलेंगे कि आप बड़े बड़े काम करें, और वो दुनिया में भी। यदि आप दुनिया में काम करने वाले व्यक्ति हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा काम होगा आत्मिक काम करने के लिए भी। और सिर्फ एक ही काम करना है कि अपनी आंखों को उठानी है, अपनी आंखों को उठाना है और परमेश्वर को देखना है। 2026 परमेश्वर की योजना और आपकी योजना में अंतर ये होगा कि बहुत ज़्यादा अद्भुत होगा। और जो कलीसिया हैं वो 2 भागी हो जाएंगी,
कि वो परमेश्वर को विश्वास करे या परमेश्वर पे विश्वास करे। और जितना ज़्यादा 4 महीने या अभी ये जो अंतर है ये बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। कुछ लोग अपनी आँखें उठाएंगे और परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे। कुछ लोग अभी भी 4 महीने है सोच कर रुके रहेंगे और उस इन ऐसे लोगों में 2 भाग हो जाएगा। आप आत्मा में चलिए। 2026 में जो अगुए हैं मसीही वो खड़े होंगे और पूरी दुनिया में उनका प्रसिद्धि होगा, लेकिन वो कहीं तो नीचे छुप कर काम करेंगे। और ऐसे बहुत सारे खतरनाक चीज़ें होंगी। जो सही विश्वास जो है मसीहियों के अंदर, वो वही लोग जो अच्छा विश्वास में चलेंगे और जो परखने की आत्मा को लेंगे, वो इस छुपे हुए खतरों को समझेंगे और वो परमेश्वर के प्यार में रहेंगे और बहुत ज़्यादा गहराई में बंधे रहेंगे। कुछ लोग प्रसिद्ध, जो बहुत ज़्यादा दुनिया में जो प्रसिद्ध सेवक हैं, वो लोग उनकी सुनने की कोशिश करेंगे, उन्हें चाहेंगे, लेकिन वो पहला प्यार उनका ख़त्म कर देंगे या उन्हें बुझा देंगे। 2026 में लोग ज़्यादा गड़बड़ी में आएंगे और बहुत ज़्यादा दुष्टात्मा ग्रसित होंगे और सारी गड़बड़ी उनके आसपास होगी। और विशेष करके जो AI उनके बहुत सारे क्षेत्रों में और मीडिया में काम करेगा, ये गड़बड़ी होगी और दुष्टात्मा ग्रसित होंगे बहुत बहुत ज़्यादा, विशेष करके AI जब उस पर काम करेगा। 2026 में परमेश्वर का हृदय रोएगा प्राणों के उद्धार के लिए पूरी दुनिया में, और विश्वासी लोग बहुत ज़्यादा अपने आरामदायक जगहों से निकाल कर उछल कर बाहर आएंगे, ऐसे जैसे कि एक बटन प्रेस करते उस तरह से जंग करके रॉकेट के जैसे वो ऊपर आएंगे। और विश्वासी लोग बहुत ज़्यादा अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकाले जाएंगे और वो नए बोझ से भर जाएंगे जो परमेश्वर के प्राणों के लिए, और परमेश्वर के प्राण का जो वो बोझ है उसके लिए लोग रोएंगे। अब ये सिर्फ मसीही जीवन नहीं रहेगा, लेकिन प्राण का बोझ उनके अंदर आएगा बहुत सारे विश्वासियों में 2026 में। और वो एक भय और मनुष्य जाति के लिए एक बोझ आएगा। और जैसे शैतानवाद बढ़ेगा और जैसे बहुत सारे उनके जीवन में और समाज में समस्याएं बढ़ेगी, तो शैतानवादी जो समस्या है, लेकिन वो छुपी तरह से, वो बहुत अच्छा देखे कि क्या इस तरह से, क्या उस तरह से, क्या उन सारे छुपे हुए क्षेत्रों में, लेकिन वो खड़े होंगे और वो चुपचाप आएंगे बहुत सारे क्षेत्रों में, जीवन में और समाज के बहुत सारे क्षेत्रों में। और वो ऐसी चीज़ें जो है, शैतानिक प्रभाव जो है वो आ जाएंगे इस लोगों के जीवन में, और भय आएगा लोगों के प्राणों में। 2026 में प्राण को बचाना बहुत आसान होगा और बहुत ज़्यादा कठिन भी होगा। वो आसान होगा उनके लिए जो समझेंगे आत्मिक युद्ध को, और जो आत्मिक हथियारों को लेंगे और उपवास करेंगे और मध्यस्थी करेंगे। जब आप आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करेंगे और प्राण को बचाना बहुत आसान होगा, और बहुत कठिन तब होगा उन लोगों के लिए जो सुसमाचार को प्रचार करते रहेंगे जैसे वो पहले करते थे। यदि आप अपना प्रोग्राम, आपका साधारण सा जो काम आप करते हैं, या बातचीत के द्वारा या ट्रैक्स बांटने के द्वारा यदि आप जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, उसके लिए कठिन हो जाएगा। और जो छुटकारा मिलेगा वो आत्मिक युद्ध के द्वारा होगा। और 2026 में जो आत्मिक युद्ध है वो प्राणों को बचाने का, वो उद्धार का ये आएगा, और वो उन सारे बहुत ज़्यादा तैयार विश्वासियों के द्वारा होगा। और एक आत्मिक युद्ध को लड़ाई के लड़ने के द्वारा होगा। और उद्धार जो आएगा वो बहुत गहरा होगा, और वो आग से भरे हुए लोग होंगे शुरुआत से ही। 2026 में बहुत सारे पुराने विश्वासी वो गिर जाएंगे और वो लड़खड़ा जाएंगे, वो लड़खड़ाएंगे और वो गिर जाएंगे और अलग हो जाएंगे। जबकि जो नए जन्मे विश्वासी है वो खड़े होंगे और अपनी बुलाहट में बढ़ेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे और आगे बढ़ाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। लोग बहुत ज़्यादा और नए विश्वासी बहुत जल्दी ऊंचे उठेंगे अपनी बुलाहट में। तो हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है कि हम पीछे ना छूट जाए। 2026 में बहुत सारे लोग छुए जाएंगे परमेश्वर के द्वारा, उनके घरों में, सपने, दर्शन और परमेश्वर के आगमन के द्वारा। और कुछ छोटे छोटे आत्मिक विश्वासियों के
छोटा वचन आप उन्हें देंगे और पवित्र आत्मा उनके बीच में आएंगे, उनके घरों में काम करेंगे दर्शन और स्वप्न और आगमन के द्वारा, और उनका छोटा सा आत्मिक विश्वासियों के द्वारा जो आत्मा का काम होगा वो थोड़ा देखेंगे, थोड़ा सुनेंगे एक वचन को। इसीलिए रुकिए मत परमेश्वर के वचन को बोलने से। कभी भी नीचे मत जाइए, कभी भी भयभीत ना हो, कभी भी छुपे नहीं, कभी भी शर्म ना करें। छोटा सा आत्मिक जो आप उनके अंदर डाल सकते हैं वो डालिए, और वो पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेंगे और विश्वासी को बढ़ाएंगे। आमीन। 2026 में कलीसिया जो है वो तैयार रहे और उन सारे लोगों को स्वीकार करने के लिए और चेले बनाने के लिए जो लोग अकेले चल रहे हैं उनकी जीवन शैली में। अचानक से कोई आएगा, वो परमेश्वर के द्वारा छुआ जाएगा। बहुत बार कलीसिया को समझता नहीं है कि कैसे वैसे लोगों को स्वीकार करे। हमें तैयार रहना है। हो सकता है बहुत ज़्यादा उनके अंदर नाश हो, बर्बादी आई हो, लेकिन ऐसे लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। अपना दरवाज़ा खोले, अपने हृदय का दरवाज़ा खोले, उन्हें चेला बनाए। कलीसिया तैयार रहे। देखिए, मैं बैठी और प्रार्थना कर रही थी और मैं लिख रही थी, और जैसे कि परमेश्वर ने मुझे लिखवाया है ये सब कुछ। 2026 में नफ़रत मसीहियों के लिए और मसीहत के लिए और मसीही लोगों के लिए वो जैसे रॉकेट के समान उड़ेगा, और ज़्यादा करके मीडिया और झूठे आरोपों के द्वारा, जो सोशल मीडिया के द्वारा, और गलत अफवाहें बढ़ेंगी उस मीडिया में, और वो नफ़रत बढ़ेगी मसीहियों के लिए और मसीहत के लिए, और ये ऐसे होगा जैसे कि रॉकेट के समान उड़ेगा। देखिए, पूरी दुनिया में होगा, सिर्फ यहाँ नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में होगा, सारे देशों में होगा। मैंने यहाँ प्रार्थना नहीं की, मैंने आत्मा में प्रार्थना की थी। और 2026 में ये ऐसा नहीं होगा कि वो वैसे मसीही जीवन नहीं जी सकेंगे जैसे वो पहले सदियों जिए थे। हम संडे सर्विस में कलीसिया जाते हैं और ना साधारण सा जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि मसीही जीवन पहले के जैसे वो जिएंगे। ये बहुत चकित करने वाली बात है, बहुत चौंकाने वाली बात, लेकिन ये पहले से ही हो रहा है। कितने ही सारे जगहों पर देखिए कलीसिया बंद कर दी गई है, और मसीही जीवन जैसे पहले आपने अभ्यास किया या सदियों पहले जिए थे लोग, वैसे नहीं जी पाएंगे। लेकिन सच्चे विश्वासी अगुवाई में चलेंगे पवित्र आत्मा के दिन ब दिन, और वो परमेश्वर के और यीशु की जीवन को देखेंगे और प्रेरितों के कामों के जीवन को देखेंगे, और बहुत ज़्यादा फल को लेकर आएंगे। आमीन, हालेलुया। और जो हम देखते हैं जो हम बुराई देखते हैं, हम देखते हैं बहुत सी समस्याएं हो रही, कलीसिया बंद हो रही है। देखा जाए ये हमें इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बाइबल के तरीक़ों के समान जिए और बाइबल की मसीहत के अनुसार जिए, और कोई परंपरा या संडे सर्विस या पारंपरिक चीज़ों में ना रहे, और पूरे हफ्ते कैसा भी जीवन जिए वैसा वाला जीवन जीने के लिए नहीं, लेकिन अच्छा करते फिरे और चंगाई करते फिरे, जो शैतान के सताए हुए थे हर जगह जाए, और शादियों में जाए, और जहाँ मर गए हैं कोई वहाँ जाए, और किसी की मैयत में जाए, और हर जगह चंगाई करते हुए और छुटकारा देते हुए हम तैयार हो, और सारे हमलों को रोकने के लिए जितना ज़्यादा वो सताएंगे उतना ज़्यादा वो बहुगुणित हुए। आमीन, हालेलुया। और बहुत सारे सालों से जो मसीहों का प्यार है वो कम हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, और वो लोगों को पकड़वाएंगे यहाँ तक मृत्यु की हद तक, यहाँ तक कि उन्हें मारने की हद तक, यहाँ तक कि परिवार के लोग, माँ बाप, बच्चे। 2026 में जो अस्थिरता है पूरी दुनिया में, आर्थिक जो बाज़ार है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी, और पूरी दुनिया में और बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी घंटों में और कम होंगी, और वो पहले जैसे कभी भी हमने नहीं देखा। स्टॉक मार्केट और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, और सोना चांदी और तांबा, ये जो सब जहाँ पे लोग ट्रेडिंग करेंगे, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, घंटों में, एक घंटे में और नीचे आएगा, इस तरह से होगा, और लोग बहुत चौंकेंगे, बहुत ज़्यादा डरेंगे, और पूरी दुनिया में ये सब होगा। और जो आर्थिकता में काम करते हैं और बाज़ार के हिसाब से काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता में आएंगे, और असीमित रीति से, और रात में सो नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा, और हमेशा डर में रहेंगे, और अस्थिरता आएगी पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के बाज़ार में। 2026 में अलग अलग जो है वो पैसे की चीज़ें होंगी। मैंने आपने कहा कि 2026 में होगा, मतलब वो शुरू होगा और वो आगे जारी रहेगा, और आप देखेंगे अगले 2-3 सालों में शुरुआत होगी अगले साल, लेकिन अगले 2-3 साल में ज़्यादा बढ़ेंगे।
और अलग अलग जो है पेमेंट सिस्टम होगा और उसे इस्तेमाल किया जाएगा और वो सारे लोग एक होंगे और बीस्ट यानी कि वो प्रकाशित वाक्य 13 के अनुसार जो है आप देखेंगे सारी चीज़ें होंगी बाज़ारों में बिना आप उस चिन्ह को लिए या बाज़ार में कुछ भी लिया या बेचा नहीं जा सकेगा। एंटी क्राइस्ट का सिस्टम आएगा मसीह विरोधी का। 2026 में जीवन जो होगा साधारण जीवन और खाना और इंश्योरेंस और पेट्रोल और घर का रेंट जो भी जीवन के लिए आपको ज़रूरी है और जो चीज़ें जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या जिन चीज़ों से हम खेलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सस्ती हो जाएगी और वो लोग आपको बहुत ज़्यादा लालसाओं में डालेंगे अभिलाषाएं होंगी कि उसे आप खरीदें। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि खाना और इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस लोग आपको जो है ज़बरदस्ती करेंगे कि इंश्योरेंस ले। बिना जर्मनी में जो है बिना इंश्योरेंस के आप नहीं रह सकते। कार रहेगी तो कार का इंश्योरेंस होगा। ये सारे इंश्योरेंस बढ़ेंगे और जीवन और बहुत बहुत कठिन होगा। लेकिन बिना मतलब की चीज़ें वो अच्छी होंगी, वो बहुत ज़्यादा सस्ती होंगी कि आप पैसा अपना व्यर्थ गवाएं। तो जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होंगी और बहुत सारे लोगों को ये गरीबी में लेके जाएगी, यहाँ तक कि उन्हें सत्यानाश करने और बहुत ज़्यादा उनका घर भी नहीं होगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन ये निर्भर करता है आपके चलन के अनुसार जो परमेश्वर के साथ आप चलते हैं और ये उस देश के चलन के अनुसार निर्भर करता है जो परमेश्वर के साथ चलता है। विदेशों में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ तक कि यूरोप में भी बहुत ज़्यादा प्रार्थना नहीं है और पूरी जो राजनीति है वो पूरी तरह से खतरनाक है। बहुत ज़्यादा व्यर्थ जो व्यवस्था है पूरी बर्बाद हो गई है। यहाँ पे एंटी क्राइस्ट जो है, जहाँ लोग प्रार्थना करेंगे वहाँ के लोगों के लिए आशा होगी, जहाँ लोग प्रार्थना नहीं करेंगे वहाँ पर कोई भी आशा नहीं होगी और बेघर हो जाएंगे लोग और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी और गरीबी बढ़ेगी। और जैसे हम यहाँ बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं हम अपने देशों को बचा सकते हैं। आमीन। और ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी आँखों को ऊँचा उठाएं और देखें। ये समय है कटनी का, ये समय है कि परमेश्वर की बेदारी का। यदि हम इसको इस्तेमाल करें अच्छे से तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या तो हमें खो सकते हैं। ये समय है कि हम उसे बचा सकते हैं या खो सकते हैं। और सबसे अच्छी इनकम परमेश्वर का वायदा है उन लोगों के लिए जो अपनी आँखें उठाते हैं और उसको देखते हैं कटनी को। क्योंकि अगला वचन कहता है 4:36 में कि जो कटनी काटता है वो अनंत काल को पाता है। और काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। आमीन। और यहाँ तक कि जो विश्वासी प्राणों को बचाएं इन्हीं के लिए काम करेंगे उन्हें भी आर्थिक रीति में बहुत ज़्यादा फल बटोरेंगे। लूका 15:7। और जो उनका व्यवहार होगा और सबसे अच्छा जो वेतन होगा, जो 100% वेतन होगा, जिसमें कोई भी असफल नहीं हो सकता है कि आपकी कंपनी बैंक करप्ट हो जाए, लेकिन स्वर्ग कभी बैंक करप्ट नहीं होगा। और सबसे अच्छी जो इनकम होगी वो लोगों के लिए होगी और जो कटनी काटता है वो उसका फल भी पाएगा। और 2026 में यही व्यवहार होगा, यही इच्छा होगी जो यीशु ने रखी थी, क्योंकि उसने कहा कि मेरा खाना परमेश्वर का काम है और उसके काम को पूरा करना है। और ये जानते हुए कि परमेश्वर ने आपको भेजा है और आप उसके काम को पूरा कर रहे हैं, वही आपको खिलाएगा और वही आपको जीवित रखेगा और वही आपको हमेशा देगा, वही आपको आपका वेतन देगा, आपका स्वर्गीय वेतन। और इस पृथ्वी के इस वेतन से कोई भी उसका लेना देना नहीं है। तो भले ही बहुत सारे लोग अपनी नौकरी खो देंगे और लोग अपनी नौकरी को खोएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको देगा। पर आप आंखें उठाएंगे और देखेंगे उस काटनी को और जो बोने वाला है वो उस वेतन को पाएगा। आमीन। और ये हमारी सुरक्षा के लिए है और हम एक विश्वासी होने के नाते हमारा जीवन पूरा अलग रहेगा। और 2026 में AI का जो डिप्लॉयमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा नए खोजों पे निर्भर होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नाश को लेकर आएगा, बहुत सारे जीवनों में नाश को लेकर आएगा। कुछ लोग पूरी तरह से सच्चाई से दूर हो जाएंगे और अपने देखने के उन सारी दुनिया में जो लोगों ने बनाई उसमें खो जाएंगे
और वो दिखावे की दुनिया में खो जाएंगे। 2026 में हम देखेंगे जो लोग रास्ते पे चलेंगे वो ज़ॉम्बी की जैसे चलेंगे और एकदम ऐसे चलेंगे जैसे कि उनके आसपास एकदम कुछ भी असलियत नहीं है, और शैतान इसको इस्तेमाल करेगा और ऐसे खाली घरों को अपने ग्रसित करेगा। अपने वो ऐसा होगा कि शरीर होगा लेकिन दिमाग जो है काम नहीं करेगा, दिमाग चला जाएगा, आत्मा दिमाग से जुड़ी नहीं होती। ऐसा है जैसे खाली वो पात्र और उसमें शैतान काम करेगा और वो ज़ॉम्बी की जैसे हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा विद्वान लोग खड़े होंगे ऐसे अलग अलग जगहों से जो अपनी अच्छी शिक्षाओं को पढ़ेंगे और सेल फोन से, और वो छोटे छोटे कामों को करते हुए जब मैंने देखा जैसे कि कुछ जवान लोग बैठे हैं और वो घरों को या बकरियों को या भैंसों को जो है चरा रहे हैं, वो सेल फोन से जुड़े और वो सेल फोन से ही साइंस में या विज्ञान में या गणित जो पढ़ना है ऐसे पढ़ाई को वो कर सकते हैं कोर्स में एआई के द्वारा। और वो अचानक से वो सामने आएंगे। 2026 में जो शिक्षा प्रणाली है वो बदल जाएगी और बहुत ज़्यादा अपने आप से लोग पढ़ेंगे और विद्वान बनेंगे। देखिए ये व्यक्ति बैठेगा और वो अपने भैंसों को चराएगा और उसके मोबाइल में वो सीखेगा और वो अचानक से बोलेगा कि मैं नीट एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मुझे ये एग्ज़ाम लेना, मुझे वो एग्ज़ाम लेना है। लोग कहेंगे क्या पागल है, ठीक है कोशिश करो, और वो अच्छा काम करेंगे और सबसे ज़्यादा उत्तम काम करेंगे। ऐसे लोग पढ़ाई करेंगे और सिस्टम जो है शिक्षा का वो बदल जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग अपने आप से पढ़ाई करेंगे और बहुत ज़्यादा विद्वान बनेंगे और ऊंचे ऊंचे स्तर की वो पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम्स देंगे, परीक्षाएं देंगी। और जो उन्होंने सालों से पढ़ाई की थी या सदियों से पढ़ाई की थी अच्छी अच्छी कॉलेज में, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में, उनसे ज़्यादा ये लोग काम करेंगे और इससे ज़्यादा ये लोग जो है अंक को लेकर आएंगे। और 2026 में जो है वो जो क्राइम है, हत्या और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और बहुत ज़्यादा धूर्त जो है युक्तियाँ लोग निकालेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा चेतना में लोग चलते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो चलते हैं यही लोग इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। 2026 में अपनी नौकरी को बचाना ये बहुत कठिन हो जाएगा और जो लोग अपनी जो नौकरी को बचाएंगे वो बहुत ज़्यादा डरेंगे कि वो शिकायत करें, क्योंकि भले ही उन पे बहुत ज़्यादा सताव किया जाएगा। जिनके पास नौकरी होगी बहुत सुने बोलेगा कि आप करो करो करो, काम करो काम करो काम करो, तो वो डरेंगे कि उस नौकरी को करने के लिए और वो डरेंगे कि वो कुछ शिकायत ना करें। 2026 में हार्ट अटैक और हृदयघात बहुत ज़्यादा होगा जवानों के अंदर। जैसे जीवन बहुत ज़्यादा तनाव में जाएगा तो हृदयघात और हृदय रोग जो है बहुत ज़्यादा जवानों के अंदर आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन और बहुत ही ज़्यादा खराब प्रदूषण और ड्रग्स और खाना, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी को लाएंगी, समस्या को लाएंगी, कैंसर को लाएंगी और डायबिटीज़ को लाएंगे। देखा जाए तो वैज्ञानिक मेरा दिमाग जो है मुझे समझ नहीं पाया इसके द्वारा, लेकिन डायबिटीज़ भी जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के द्वारा बनाया जाएगा और खाने के द्वारा कैंसर और डायबिटीज़ होगा और बहुत सारी मानसिक जो है समस्याएं आएंगी और वो मानसिक रोगों में जाएंगे लोग और ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा 2026 में। लेकिन परमेश्वर हमें युक्तियाँ देंगे कि हम उससे सुरक्षा में पाए, इसीलिए अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रखिए जितना हो सके। कोई भी वाईफाई वगैरह है तो आप उसे बंद कर सकते हैं और नंगे पैर आप मिट्टी पे चलिए, इससे बहुत ज़्यादा रेडियो जो एक्टिव रेडिएशन से वो आपसे बच सकते हैं। तो हमारे पास भी युक्तियाँ हैं, हमें स्वास्थ्य के बारे में हमें सीखना है, हम इन सारे विषयों पे सीखना है। मेरी स्वास्थ्य की पुस्तकें हैं, उस पर आप अनाजों के बारे में, अंकुरित भोजन के बारे में सीख सकते हैं, ये खा सकते हैं। हमारा जो ऑक्सीजन है, हमारा जो ड्रॉप्स है उसको पीजिए। देखिए लोग आज बोलते हैं रेड लाइट थेरेपी के बारे में। रेड लाइट थेरेपी के बारे में आपको पता है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है आजकल। और वो रेड लाइट थेरेपी जो क्या करता है वो ऑक्सीजन जो है आपके कोशिकाओं में बढ़ाता है और वो जो ऊर्जा है उसको बढ़ाता है। हमारा जो ड्रॉप्स है वो क्या करता है, वो आपके अंदर ऑक्सीजन बढ़ाता है और वो ऊर्जा को बढ़ाता है और बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो भी आपके अंदर है वो सबको ख़त्म करता है और वो सक्रिय करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया
और उनके खुद के स्टेम सेल्स यानी कि जड़ों के जो कोशिकाएं होती है उसको वो बनाता है। मेरे अंगूठे के पास जो है देखिए यहाँ पे कट गया था और वो बहुत ज़्यादा मुझे गोल्ड डस्ट हुआ है, सुनहरी धूल मिली है क्योंकि मैं मेरे पति के साथ खड़ी थी। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ से आप प्रार्थना कर सके। आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से पूछिए, पवित्र आत्मा आपको सारे सत्य में चलाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपको बताएंगे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। वो आपको सहायता करेंगे आपके दिमाग के लिए भी कि आप ज़्यादा सोचें नहीं, तनाव भरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्थितियों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त ना रहे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, मैंने देखा है, जो चीज़ें उनके जीवन में होती है उसके द्वारा वो कैंसर डायबिटीज़ को लेके आ सकता है और बहुत सारे मानसिक तनाव को लेके आ सकता है। 2026 और जो आपके अलग मतलब प्राइवेट इनिशिएटिव, मतलब कि कुछ लोग ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, दल बनाएंगे, एक दूसरे की सहायता करने की कोशिश करेंगे, एक सोसाइटी के समाज के जैसे आएंगे, अपने व्यक्तिगत लोग आएंगे और वो समाज के लिए कुछ काम करने के लिए कोशिश करेंगे। और प्राइवेट जो सिक्योरिटी है इसमें वो उन लोगों को जो लोग अपने आप को बचा नहीं पाते, जैसे यूरोप में लोग जॉब छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, वो सड़कों पे आ जाते हैं, वो घर से निकल जाते हैं, वो सामान्य जीवन नहीं जी पाते और सब कुछ खो देते हैं। ऐसे वो सड़कों पे रहते बेघर होकर। और ऐसे लोग जो दल बनाएंगे वो इन लोगों को लेंगे और उस सिस्टम में लेके आएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मांग करेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मानसिक रीति से जो है ताकतवर नहीं होते, ऐसे जीवन को या नौकरी को संभालने में या पारिवारिक जीवन को संभालने में वो खो जाएंगे। और ऐसी जो चीज़ें हैं वो योग्यताओं को हर एक व्यक्ति की खो देंगे। ऐसे लोगों को वो जो सबको के द्वारा छोड़े गए हैं, इन लोगों को वो लोग लेंगे और उनकी विशेषता को और योग्यता को देखेंगे और उन्हें आशाहीन लोग या फिर ये जो हारा हुआ व्यक्ति है ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को वो लेकर आएंगे और उन्हें बनाएंगे बहुत ज़्यादा विशेष, प्रसिद्ध और बहुमूल्य एक समाज के लिए एक व्यक्ति बनाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो नंबर 1 एक काम है किसी भी मसीह के लिए। हम में से जो भी लोग देखें कि यदि किसी को दिमाग से कोई समस्या गया, भावनात्मक रूप से वो कमज़ोर है या शारीरिक रूप से टूटे हुए, जो लोग उसे सह नहीं पा रहे, ऐसे लोगों की आप सहायता कीजिए, उन्हें चिंता कीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए, उन्हें देखिए। हो सकता है ऐसे दल बनाइए कि आप उनके लिए पैसे जोड़ सके और ऐसे लोगों को खिलाइए, कुछ तो कीजिए और ऐसे लोगों की सहायता कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया है कि ये बहुत विशेष बहुमूल्य लोग हैं। वो उस रूटीन को, दिनचर्या को नहीं चला सकते, लेकिन उनके अंदर आत्मा है और वो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है उनके जीवन में, और आप ऐसे लोगों को खड़ा कर सकते समाज के लिए बहुत बड़ा एक आप व्यक्ति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ऐसा बन सकते हैं जो लोगों के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग जैसे सेक्स वर्कर्स होते हैं या जो सेक्स ट्रैफिकिंग करते हैं और इन सी जगहों पर कुछ लोग जाते हैं, इस खतरनाक जगहों पर जाते हैं जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती है और वहाँ बहुत 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 भयानक चीज़ होती है। वहाँ बच्चे लोग जो है गायब हो जाते हैं, बहुत बार बच्चों के जो अंग है उसको वो लोग तस्करी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ऐसे लोग वो बहुत विशेष लोग हैं और जो दल है वो लोगों अपने अंदर तरस रखते, दया रखते हैं और वो इस जीवन को जो लोग नहीं संभाल सकते, जिनके अंदर विशेष एक योग्यता होती, जब आप ऐसे लोगों की जो टूटे हुए और बहुत सारी चीज़ों में गए हुए लोग हैं उन पे आप सहायता करते हैं, तो ऐसे लोग कुछ बन सकते हैं। आप उन्हें छोड़िए नहीं, उन्हें ऐसे ही डालिए मत। अगर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाते हैं तो आप ऐसे लोगों को लिए प्रार्थना कीजिए और उन्हें कैसे आप ऊपर उठा सकते हैं और उन्हें खड़ा कर सकते हैं, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। 2026 मौसम की समस्या होगी और जियो इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा उसमें पैसे इसके ऊपर डाले जाएंगे शोध करने के लिए। उस ट्रम्प ने देखिए फिर से 500 बिलियन का
वो स्प्रे जो वो लोग डाल रहे हैं आकाश में, और वो लेज़र बीम है जो पूरी वातावरण को ख़राब कर रहा है, ताकि वातावरण में जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल जो है कंडक्ट हो जाए, ताकि वो सैटेलाइट जो उससे जुड़ सकता है। तो पूरी तरह से वो वातावरण को बदल रहा है, वो इंद्रधनुष का रंग बदल रहा है। कि आपको पता है नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में? नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो जर्मनी में भी आजकल दिखता है, बहुत सारे जगहों पर अमेरिका के। और ये बहुत ही असंभव है परमेश्वर की सृष्टि के लिए, लेकिन लोग जो है परमेश्वर के साथ खेल रहे हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसे नाश करेगा जो परमेश्वर के दुनिया को ख़राब करेगा। तो वातावरण को जो ख़राब कर रहे हैं, तो यदि वो वातावरण को ख़राब करेंगे तो दुनिया जो भी ऊपर से जो वातावरण से है, इसीलिए भजन संहिता 121 में लिखा है, दाऊद कहता है कि तुम्हें रात से कुछ हानि ना होगी और ना ही उस धूप से। लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसी चीज़ें जो है 2026 में बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी, जियो इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी, और बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे शोध के लिए लगाए जाएंगे बहुत सारे देशों में। और शहर और जगह जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होगा। और मैंने ऐसा देखा जैसे कि वो दो टुकड़े हो गए, जैसे कि एक नदी में से एक शहर में से एक नदी बह रही है बीच में से, और वो दो टुकड़े हो गई। और यहाँ तक कि मैंने देखा कि ज़मीन और पानी जो है उसमें एक दरार पड़ी और दो भाग हो गया वो। और इस तरह से बहुत ज़्यादा चकित करने वाली चीज़ें। अभी आपने सिंक होल के बारे में कभी सुना है? सिंक होल आप शहर में है और अचानक से को जो है पूरी तरह से गड्ढा हो जाता है, और वो पूरा जो पृथ्वी है, मैंने एक बहुत बड़ा एक राजस्थान और वो एक जगह थी, और वो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, और पुलिस थे, सारे लोग थे, और उन्होंने एक छोटी सी दरार को देखा, और वो जो ज़मीन थी नीचे 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 धंसने लगी, और उसके अंदर दो कार जो थी वो अंदर जा रही थी और लोग पीछे पीछे चढ़ रहे थे, और ये सिंक होल बोलते हैं उसे। लेकिन मैंने उससे देखा कि जैसे वो दरार हो रही है, और ज़्यादा ऐसे आप देखेंगे, और शहर और ज़मीन जो है दो भाग होंगे, और लोग कहेंगे कि ये नैसर्गिक समस्या है, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जियो इंजीनियरिंग की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है जो मनुष्य के द्वारा रची जा रही है। 2026 में बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी भूकंप की वजह से, और ज़मीन पे और पानी के अंदर होंगे। आप देखेंगे फुकुशिमा, वो एक भूकंप जो है पैदा किया गया समुद्र के अंदर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, भूकंप होंगे और वो भूचाल आएंगे और बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी फटेंगे, और ये सारी चीज़ें बर्बादी की चीज़ें बढ़ेंगी, और पहाड़ जो है वो पूरी तरह से पत्थर के जो पहाड़ है वो पूरी तरह टूट कर गिर जाएंगे और आगे लगेंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो है बारिश होंगी, और वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे बारिश का मौसम है, फिर गर्मी का जो मौसम है, और अब जो है उसके बाद वो अलग अलग हो जाएंगे। आप उससे नहीं देखेंगे कि एक मौसम में दूसरा मौसम आएगा, पूरी तरह से सब बदलाव आ जाएगा। और सफल कृषि करना, खेती करना बहुत ज़्यादा समस्या में हो जाएगा, और आत्मा में चलना ही एक हमारे लिए हल है। पवित्र आत्मा में चलना ही हमारे लिए एक हल है। हम किसी भी चीज़ को, पौधों को हम नहीं लगा सकेंगे जैसे हमें चाहिए था, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि कैसे बारिश आएगी, कब धूप निकले, क्योंकि आजकल धूप भी नहीं दिखती है। तो आपको पवित्र आत्मा को पूछना पड़ेगा हर समय के लिए, हर चीज़ के लिए, कि हमें क्या पौधे लगाने हैं, कैसे लगाना है, क्या पवित्र आत्मा सही समय है। तो पवित्र आत्मा का अगुवाई ही हर एक चीज़ का हल होगा। और 2026 में लोग उठेंगे और वो अपनी आरामदेह के लिए वो उत्साहित होंगे, लोग जाने जाएंगे, और कुछ टेक्नोलॉजी को जो है, क्योंकि वो उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पता है ना, वो क्लीनिंग रोबोट्स होते हैं, आप अपने सेल फ़ोन से उससे जोड़ेंगे, और आप सेल फ़ोन से उससे शुरू करेंगे, उसमें कैमरा देगा, और आप देखेंगे कि कहाँ वो साफ़ कर रहा है। और ये कैमरा
वो इंटरनेट से जुड़ा होगा और वो कौन उसे हैक कर सकता है, कोई और उसे हैक करके देख सकता है, आपका घर देख सकता है, कोई भी आपका घर देख सकता है कि जब आप घर पे नहीं हैं पूरे घर को देख सकता है। तो ये हमें बहुत आरामदेह लगेगा। आपका स्मार्ट फ्रिज को पता है कि अंदर क्या है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। किससे पता है? क्या सिर्फ फ्रिज को पता है? फ्रिज के साथ साथ और किससे पता चलेगा? तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है बहुत अच्छा हमें आरामदेह लगती है और लोग शुरुआती तौर पे बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे, लेकिन बाद में उन्हें पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा एक उनके व्यक्तिगत जीवन में एक समस्या है और वो कहेंगे कि मुझे मेरा पूरा घर, मेरा व्यक्तिगत जीवन चाहिए। और ये सारी चीज़ें यदि आप स्मार्टफोन्स या स्मार्ट चीज़ें जो इस्तेमाल करेंगे वो पूरी दुनिया के सामने चीज़ें आ सकती है। और सीसीटीवी फुटेज और ये जो भी सर्विलेंस है सीसीटीवी, उदाहरण के तौर पे देखिए हर जगह सड़कों पर जो है हर जगह लाइट्स होती है, स्ट्रीट लाइट्स होती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी क्राइम ना हो। और स्ट्रीट लाइट्स में जो है कैमरा लगा होता है और सिर्फ कैमरा नहीं है लेकिन उसमें माइक्रोफोन भी लगा हुआ है। जब कोई बात करता है तो ये स्ट्रीट लाइट जो है उसे रिकॉर्ड कर रही है आपकी सुविधा के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए, आपके आरामदायक के लिए। क्या आपकी सच में आराम के लिए है या आपकी सच में सुरक्षा के लिए? देखिए ये एंटी क्राइस्ट का सिस्टम है जो अब दुनिया में हो रहा है हमारे नाक के नीचे। ये हर जगह बनाया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा हमारे स्मार्टफ़ोन के द्वारा। और स्मार्टफ़ोन जो है उनके चमड़ों के नीचे मैंने देखा कुछ लोगों ने जो है अपने हाथों में या जहाँ के भी चाहते उन्होंने स्मार्टफ़ोन लगाया है। तो शुरुआत में लोग उससे स्वागत करेंगे लेकिन बाद में लोग उसको जो है नकारेंगे, वो कहेंगे वो अमेरिका में कितना ज़्यादा वो लोग जो है कहते हैं कि खुले हुए बॉर्डर से अब हम देखेंगे हर एक के लिए आईडी और डिजिटल आईडी हम बनाएंगे ताकि हम लोगों को देख सके और हम उसे ढूंढ सके। ये क्या है? ये सब कुछ क्रिस्त मसीह विरोधी के आगमन की शुरुआत है। तो पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग दिखाए और हमें अगुवाई करे जब हम सबसे पहले लोग जो है उसको स्वागत करेंगे, बाद में उसका नकार करेंगे। 2026 में लोग जो है बहुत ज़्यादा लत में आएंगे बहुत सारी चीज़ों के जो उनके जीवन में दिखाया जाएगा। कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज़ जो शैतान आपके जीवन में लेकर आएगा या लोगों के जीवन में लेकर आता है, वो लोग उसके लत में पड़ जाएंगे। जो कुछ आरामदेह लगेगा आप अपने जीवन में लेंगे और आप उसके लत में पड़ जाएंगे। तो बहुत बहुत सावधान रहना है। पवित्र आत्मा को हमें दिखा रहे हैं और जो उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के पीछे ना चले और हम उद्धार को ना पाए। देखिए लोग अपना नाश करें, अपने जीवन को, अपने समाज को, और फिर लत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ये बहुत बड़ा विषय है और शैतान अपने पूरे पल से उसको ढकेल रहा है। तो यदि हमने इसमें नहीं है तो हमें परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी है, हमें प्यार की, सामर्थ की और संयम की आत्मा दी गई है। एक अच्छा स्वस्थ मन दिया गया है, एक स्वस्थ मन दिया गया है और यही आत्मा हमने पाई है। हमें हमने आत्मा पाई है जो सारे लतों का सामना कर सके। जब आप देखते हैं आपका सेल फोन आपका जो है लत लग गया है तो उसे साइड में रख दीजिए और बिना दिन जो है पूरे दिन जो है सेल फोन के बिना आप रखें। उन सारे एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा लत में डालते हैं। मेरे फ़ोन में सिर्फ विश्वासियों का मैं खबरों को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ और बहुत ज़्यादा सलाहकार के उन सारे संदेशों को सुनती हूँ। बस यही मेरा सेल फ़ोन में मैं इस्तेमाल करती हूँ। मुझे नहीं पता आप अपना सेल फ़ोन किस लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर आपके सेल फ़ोन के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा आपके जीवन में लत ना लाए, या किसी खाने या पानी के द्वारा शैतान आपके जीवन में लत लाने की कोशिश करेगा किसी भी तरह, और वो एक छोटे से आसान से तरीके से होगा और फिर बाद में बड़ा बनेगा। और उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर को ढूंढें और उद्धार को पाएं। ये सारे विश्वासी के लिए भी है। कितना ज़्यादा समय आपको परमेश्वर को ढूंढना है और उस सारे कितना ज़्यादा पहले आपको AI से आप पूछने की बजाय पवित्र आत्मा से पूछे तो आप परमेश्वर को ढूंढिए।
और जीवन को नाश करता है, परिवार को और देशों को भी और समाज को, ये सारी लतें। 2026 में ड्रोन का जो युद्ध है वो होगा मिलिट्री में और लोगों के बीच में। तो लोग जो है एक समाज दूसरे समाज के साथ जो है एक दूसरे को देखेगा और आपस में ही, और उनका ड्रोन वॉरफेयर होगा, यानी कि युद्ध होगा। ड्रोन जैसे देखा जाए तो ये अच्छे के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये नकारात्मक चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और जो देश बहुत ज़्यादा बिना किसी समस्या में होंगे वो अपने झंडों को एक करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे झंडे एक साथ आ रहे हैं और वो अपने विरोधियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। देशों के बीच में थोड़ी तो भेदभाव होती है और जैसे उनके सामने कोई एक बड़ा दुश्मन आएगा वो लोग जुड़ जाएंगे। बहुत सारे अलायंस होंगे, जुड़ाव होंगे देशों के एक साथ। 2026 में आप देखेंगे लोगों को अपना घर छोड़ते हुए और जंगलों में जाकर अपना घर बसाते हुए देखेंगे। मैंने अफ्रीका में देखा और मैंने बाकी देशों में भी देखा, तो यहाँ पे भी शायद वो हो सकता है। लोग अपना घर छोड़ेंगे और जाकर जंगलों में वो छुपेंगे। 2026 में हम देखेंगे श्रीलंका और नेपाल में, जैसे हमने देखा, देश जो है अलग अलग चीज़ों में फंस जाएंगे और वो लोगों का जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 2026 में वो जो चिंता है और वो सारी चीज़ें जो वहाँ के नागरिक है, जो लोग बहुत ज़्यादा अस्थिर होंगे और सामान्य नागरिक होंगे, वो उन्हें निगल जाएगा और वो एक बहुत ज़्यादा सामाजिक वातावरण बनाएगा। और हमारे पास शांति का राजकुमार है, हम अपने अंदर शांति को रखेंगे और हम सावधान रहेंगे कि हम गुस्से में, नफ़रत में ना भरे, क्योंकि शैतान यही चाहता है। गुस्सा, नफ़रत, ये सारी चीज़ें जो है ये शैतान की ओर से है। देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के पास एक फ्रीक्वेंसी, एक गति है, हर एक मनस्थिति की एक गति है। यदि आप उदास है, निराश है या झगड़े की स्थिति में है तो आपकी गति को आप दिखा सकते हैं। जैसे अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, गति को, तो वो हिलेगी, तरंगे उसमें उठती है। लेकिन जब आप आनंदित होंगे तो ऊंचा उठेगा। और शैतान चाहता है कि आपकी तरंगे जो है वो नीचे रहे, लोग जो है हमेशा शिकायत और हमेशा अस्थिर और नकारात्मक रहे। परमेश्वर हमें हमेशा ऊंचे स्तर की तरंगों में और गति में रहना देखना चाहते हैं। विश्वास की तरंगे, आनंद की तरंगे और स्तुति आराधना की तरंगों में हमें चाहिए। और ये विजय की तरंग है और ये तरंग है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है और ये परमेश्वर के राज्य की तरंगे हैं। और शांति और धार्मिकता और आनंद ये परमेश्वर के राज्य में। और जो लोग अभी भी एक साधारण से जीवन जी रहे थे, वो उस नए और हमेशा शिकायत करने, कुड़कुड़ाने में नीचे की तरंगों में चले जाएंगे। जब आप नीचे की तरंगों में आएंगे तो आपका जो शरीर है वो पूरा शरीर वो हमेशा बहुत ज़्यादा वो धीमा पड़ जाता है और बीमारियां आपको बहुत जल्दी छू सकती हैं। जब आप आनंद में आते हैं तो सब कुछ जब ऊपर होता है तो बीमारी आपको बहुत जल्दी से नहीं छू सकती, बहुत सामान्य चली बात है। तो इसीलिए शैतान जो है वो उदासी को आपके अंदर डालना चाहता है ताकि वो बहुत सारे जो स्थिर नागरिक हैं उन लोगों को निगल जाए और बहुत ज़्यादा जो सामाजिक वातावरण उसको खराब करे। और सच्चा स्थिरता वो मिलेगा उन लोगों के अंदर जो कहते हैं कि मेरा खाना वो है जो परमेश्वर का काम, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना। यूहन्ना 4:24 में लिखा है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है और वो क्या चाहता है कि आप करें आपके जीवन में और उसकी इच्छा को पूरी करें। आमीन, हालेलुया। और ये सबसे ऊंचे स्तर की तरंगे और आनंद है और ये बहुत बड़ा आनंद है। यूहन्ना 4:34 में यदि आप अपनी आंखें उठाएं और प्राण को जब एक भी बचाया जाता है और जब आप देखते हैं अपनी आंखों को उठा करके कितने सारे लोग विश्वास के लिए, उद्धार के लिए तैयार है, जब आप उसके लिए जाएंगे और जब आप ऐसे प्राणों को छुएंगे तो बहुत ज़्यादा आनंद होगा स्वर्ग में।
वो आनंद आपके प्राण में भरेगा और वो आपके आत्मा में भरेगा, आपके शरीर में भरेगा, आपके जीवन में भरेगा। और वो प्यार की आत्मा और वो आनंद की आत्मा और वो सामर्थ्य की आत्मा और वो संयम की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली रूप से बहेगा। और वो सत्य उनके लिए होगा जो लोग ये कहेंगे कि मेरा भोजन ये है कि अपने बेचने वाले की इच्छा पूरी करूं। और 2026 में बहुत ज़्यादा और 2026 के अंत तक बहुत ज़्यादा युद्ध होंगे और 2025 से भी ज़्यादा सक्रिय युद्ध की स्थिति होगी। और लेकिन जैसे विश्वासी लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर शांति के राजकुमार को बुलाएंगे, शैतान वो अपने उस ध्येय को पूरा नहीं कर पाएगा न्यूक्लियर युद्ध का। और लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर युद्ध को शुरू करे या कोई तो एक बटन को दबाए उस गलत। शैतान जो है बहुत ज़्यादा दुष्टात्मा ग्रसित कर रहा है लोगों को। यूरोप में कोई क्रिसमस का प्रिपरेशन नहीं था, तैयारी नहीं था। पहले वो क्रिसमस कॉन्सर्ट रखते थे और सुंदर सुंदर जो है खबरें होती थी और कोई सकारात्मक चीज़ें नहीं। मेरी माँ कहती है और एक स्त्री कोलंबिया, उन्होंने कहा कि जर्मनी में हम टीवी नहीं देख सकते। 80% जो है टीवी प्रोग्राम जो है वो सिर्फ युद्ध 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 दिखाते हैं। तो वो राज्य को बनाना चाहते हैं युद्ध करने के लिए। देखिए, युद्ध एक बहुत अच्छा तरीका है ताकि लोगों पर दोष लगाए उन सारे नाश के लिए जो उन्होंने गलत किया है अपने देश में, उसको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए। और आप युद्ध और युद्ध की अफवाहों को सुनेंगे, लेकिन जैसे एक विश्वासी है और जब उस शांति के राजकुमार को विश्वासी लोग बुलाएंगे तो शैतान वो लोगों को नहीं पकड़ सकेगा आप उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। देखिए, आत्मिक युद्ध और सिर्फ स्तुति और आराधना ये एक आत्मिक युद्ध है। आमीन। परमेश्वर के नाम को पुकारना, यीशु के नाम को पुकारना और उसे शांति का राजकुमार बोलना और शांति को बोलना यीशु की हमारे खुद के हृदय में, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध है। और ये शैतान को हमारे जीवन में काम नहीं करने देगा। शैतान युद्ध चाहता है, भेदभाव चाहता है, लेकिन हम बोलेंगे हम शांति को चाहते हैं, हम एकता को चाहते हैं, हम शांति में और एकता में जिएंगे अपने जीवन में। हम नकारते हैं भेदभाव को हमारे क्षेत्रों में, और जो हमारे छोटे छोटे एरिया में, क्षेत्रों में, तो वो बढ़ेगा 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 पूरे देश में। तो जो हम करते हैं वो बहुत 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 ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति पूरी सृष्टि जो है जुड़ी है। ये जो तरंगे हैं वो कहते हैं कि आत्मिक शरीर है। जॉन जी लेक जो अपने आत्मा में जाते थे, विगिल्सवर्थ, कितने लोगों ने कहा कि अनुभव, कितने लोग कहते हैं कि हम उनके पास आते हैं, उनको हम उनके सपने में आते हैं, ऐसे जैसे कि आत्मा में आना। तो आत्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संपर्क होता है। जिस तरह से आप अपना जीवन जीते हैं वो प्रभावित करता है लोगों के ऊपर, देश के ऊपर। क्या आपको पता है बात? एक धर्मी के व्यक्ति की वजह से पूरा वातावरण बदल जाता है। आमीन, हालेलुया। तो जिस तरह आपने ये पूरे साल को जिया और जब अपनी आंखें उठाएंगे और देखेंगे और बूढ़ी कटनी को देखेंगे और छोटी छोटी चीज़ों से आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं कि हाँ अभी 4 महीने बाकी है और ये समय, आप बोलेंगे कि कटनी बाकी है और आप जाएंगे उस कटनी को काटने के लिए। वही हल को लेकर आएगा। और जब विश्वासी लोग शांति के राजकुमार को बुलाएंगे तो शैतान अपना न्यूक्लियर वॉर को नहीं कर पाएगा। यीशु के नाम से हम बोलते हैं ना। हम कहते हैं शांति का राजकुमार यीशु मसीह नाजरी वो राज्य करेगा, प्रभुता करेगा। और इस सारी राजनीति के ऊपर हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम को, हर एक हृदय में, हर एक देश में, और अच्छाई भलाई यीशु के नाम से बोलते हैं। 2026 में परमेश्वर अपनी आत्मा को सारे प्राणियों पर डालेगा, सारी दुनिया के लोगों पर। जो लोग मांगते हैं और जो अलौकिक अनुभव को मांगते हैं, यहाँ ही आपको उपलब्ध रहना है। आप देखेंगे कि वो लोग बहुत ज़्यादा भूखे रहेंगे। आप भी परमेश्वर के लिए भूखे रहिए। 2026 जो है हर एक विश्वासी के लिए कि कटनी को काटे जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने रखी है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर के द्वारा पहले ही छुए गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें मार्ग नहीं दिखाते। देखिए, कितने ही साल में परमेश्वर को ढूंढ रही थी और कितना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी कि ओके ठीक है, परमेश्वर है, वो ऊपर बादल पे है और वो मुझसे कोई भी समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं।
क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की थी, लेकिन मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा था। लेकिन कोई नहीं था मुझे बताने के लिए कि यीशु के पास मैं कैसे जाऊँ। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में अलौकिकता से किया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि वो किस तरफ मुड़े। ये हर एक विश्वासी के लिए है कि वो कटनी को काटे उस प्राण के जो तैयार की गई पवित्र आत्मा के द्वारा। और याद रखिए कि कटनी होने के लिए वो एक खेत तैयार नहीं है, सारे खेत तैयार है पूरी दुनिया में। आमीन। और वो खेत तैयार है कटनी के लिए। और कटनी के लिए आपका घर, आपका खेत, आपका अपार्टमेंट, आपके ऑफिस के लोग और आपके स्कूल और कॉलेज का खेत, और वो आपकी नौकरी के अंदर जो खेत है, आपके शहर का खेत और आपके देश का खेत, आपका खेत जो पूरी दुनिया का खेत जो है वो कटनी के लिए तैयार है। अपनी आंखें उठाए और देखे। आमीन। हालेलुया। एक ही खेत नहीं लेकिन सारे खेत पूरी दुनिया में। इसलिए खड़े हो जाइए और चमकिए, क्योंकि आपका प्रकाश आ गया है और परमेश्वर की महिमा आप पर प्रकट हुई है। आमीन। हालेलुया। ये साल है महान 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 कटनी का, बेदारी का, अंत के दिनों की पूरे दुनिया में यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। मैं इन वचनों को आपके ऊपर बोलूँगी। यीशु ने उनसे कहा कि मेरा भोजन, यूहन्ना 4:34, कि ये मेरा काम है, भोजन है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूँ और उसका काम पूरा करूँ। और क्या मैं तुमसे नहीं कहता कि कटनी होने में अभी 4 महीने बाकी है? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। क्योंकि इस पर ये कहावत टिक बैठती है कि बोने वाला है और काटने वाला और मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम किया। देखिए, परमेश्वर हमें भेजता है कि हम उस काटनी को काटे जिसे हमने नहीं बोया, और आपने उनके मजदूरी में अपना भाग डाला। आपने उस फल को पाया है, और जो उसे काटता है वो आनंद को मिलकर दोनों बांटेंगे। आप प्राणों के आनंद को देखेंगे पृथ्वी पे और स्वर्ग में, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन।